Welcome to Webline. इन सारे लोगों ने खाना ख़त्म कर लिया था। निंगशी कहती है कि मिस्टर लिू, मैं क्या लिविंग रूम में लिटिल ट्रेजर के साथ खेल सकती हूँ? तो वो कहता है कि हाँ जाओ। निंगशी के जाने के बाद जियांग मुए बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लू तिंगशाओ कहता है कि हाउसकीपर से बोलो कि इसे इसके घर पर छोड़कर आए। फिर लू तिंगशाओ लिविंग रूम में जाता है और जियांग मुए वो अभी थोड़े थोड़े होश में था, उसकी आंखें खुली थी। वो देखता है कि लू तिंगशाओ लिटिल ट्रेजर को साइड में हटाकर निंगशी को किस करता है एंड वो खुद उसे पर्सनली उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगता है। जियांग मुए कहता है कि ये मैंने क्या देख लिया। अब लिटिल ट्रेजर सोई हुई निंगशी को देखने लगता है एंड उसके पास जा रहा था। लू तिंगशाओ के मन में चलने लगता है कि ये मेरी फूमन है। वो लिटिल ट्रेजर को उठाकर कहता है कि देखो, आदमी और औरत के बीच में ना एक डिस्टेंस होना चाहिए। लिटिल ट्रेजर कहता है कि हाँ। लू तिंगशाओ कहता है कि देखो, अब तुम 3 साल के छोटे बच्चे नहीं रहे हो, 5 साल के एक एडल्ट बच्चे बन गए हो, तो जाओ जल्दी से जाकर सो जाओ। और मैं इसे 3 महीने ही यहाँ पर रख सकता हूँ। अगर इसे मैंने 3 महीने में शादी नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए तुम्हारे डैड जो कर रहे हैं वो उसे करने दो। पोलू सामू बनाकर लिटिल ट्रेजर वहाँ से चला जाता है। निंगशी की भी आंख खुल जाती है। वो लू तिंगशाओ को देखकर कहती है कि लू तिंगशाओ, तुम क्या स्लीप वॉक कर रहे हो? क्या तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है? वो कहता है कि हाँ। बाद में वो सोचता है कि पर मेरा क्योर तो सिर्फ तुम ही हो। आगे वो अपने कमरे में होता है एंड किसी से बात कर रहा था कि चिंग चिंग को एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर कर दो। अगले दिन निंगशी उठती है। जियांग मुए उसकी खिड़की के ऊपर से चढ़कर उसके कमरे में आ रहा था। ये देखकर निंगशी तो डर जाती है, पर जियांग मुए कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए सीढ़ी तैयार करके रखी है, मैं इसे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। निंगशी कहती है कि नहीं, मुझे सीढ़ी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो तो 2 माला कूद कर नीचे आ जाती है जैसे कि कोई वैम्पायर हो। फिर निंगशी उसे पूछती है कि बोलो क्या बात है। जियांग मुए पूछता है कि तब क्या हुआ था, मुझे बताओ। निंगशी कहती है कि कब क्या हुआ था? तो जियांग मुए कहता है कि तुम सुअरों के जैसे पड़ी थी और लू तिंगशाओ तुम्हें खुद पर्सनली बेड पर ले गया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? निंगशी कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं बेड पर कैसे आई, पर वो कहती है कि लिटिल ट्रेजर ने लू तिंगशाओ से कहा होगा ये करने को। जियांग मुए कहता है कि ये क्या बात हुई, मुझे ना लू तिंगशाओ के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। निंगशी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। जियांग मुए कहता है कि निंगशी तुम समझ नहीं रही हो। निंगशी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो उसे मारने के लिए पीछे भागती है। जियांग मुए चिल्लाता है कि अंकल। निंगशी कहती है कि अंकल का नाम लेकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से आज बच जाओगे? वो कहता है कि नहीं, ये सच में मेरे अंकल ही है। वहाँ पर लू तिंगशाओ था, वो जॉगिंग कर रहा था। निंगशी कहती है कि ये लड़का मेरे कमरे के विंडो से मुझे झांक रहा था और मुझे परेशान करने के लिए आया था, तो मैं इसे मार रही हूँ। जियांग मुए कहता है कि बेशर्म कहीं की, थोड़ा सोच समझ कर तो बोला कर। लू तिंगशाओ बड़े प्यार से निंगशी के ऊपर हाथ फेर कर कहता है कि तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, जाकर हाथ मुंह धो लो और अब ब्रेकफास्ट कर लो। जियांग मुए अपने मन में सोचता है कि निंगशी तुम क्या अंधी हो? ये अपनी एक्शन से दिखा रहा है कि ये तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारी आंखें क्या सच में खराब हो गई है? सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।